प्रभात बच्चों, आज कक्षा 7 में अरुणिमा हिंदी पाठ पुस्तक में संकलित द्वितीय पाठ में हल्कू नाम के पाठ के बारे में जानेंगे, जिसका आप लोग सुने होंगे। पूस की रात के नाम से भी इसको जानते हैं, लेकिन आप लोगों में हल्कू के नाम से दिया गया है। ऐसे इसको आप पूरा अगर पढ़ेंगे तो पूस की रात के नाम से जानते हैं। आप लोग जानते हैं कि पूस की रात ठंड के महीना में सबसे अधिक ठंड पड़ता है। आकाश पर तारे भी ठिठुरते नज़र मालूम होते हैं। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख अगोरने के लिए जाता है, देखभाल करने के लिए जाता है, और वह पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी सूती चादर ओढ़कर ठंड के मारे कांप रहा था। खटोले के नीचे उसका संगी साथी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी के मारे भी कूं कूं कर रहा था। दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। हल्कू घुटनों की छाती को चिपकाते हुए कहा, क्यों रे जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था कि घर में पुआल पर लेटा रह, पर तू यहाँ क्या लेने आया था? खा ठंड, मैं क्या करूं? सोचता था मैं यहाँ हलवा पूड़ी खाने आ रहा हूँ। दौड़ा दौड़ा आगे चला आया। अब रो नानी के नाम, यहाँ मुहावरा है, रो नानी के नाम, ठंड से मरो। जबरा ने पड़े पड़े दूम हिलाई। अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो जाता है। शायद वह ताड़ लेता है कि जो मैं कू कू कर रहा हूँ, शायद मेरे मालिक को नींद नहीं आ रहा है। हल्कू बेचारा हाथ निकाल कर जबरा की पीठ पर सहलाते हुए कहता है, देख जबरा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह पछुआ पवन न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। कब तक ये पछुआ पवन बहेगा? लगता है ये हम लोग को जान लेकर ही रहेगा। अच्छा, उठूं जरा चिलम तो भरूं, जबकि अब तक वह 8 चिलम पी चुका था। कहता है कि खेती का मजा है, नहीं तो वरना ऐसा रात में ऐसी ठंड में कांपने की क्या जरूरत थी। एक एक भाग्यवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े की वहां गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। वहां से हल्कू उठता है और चिलम भी भरकर वह पीने लगता है, और अबरी यह सोचकर सोता है कि चाहे जो हो जाए, अब की बार तो मैं सो के जो सोऊंगा उठूंगा ही नहीं। पर पछुआ पवन में इतनी ठंडी थी, इतनी कपकपी थी कि दूसरे क्षण ही हृदय में उसका कंपन होने लगा। वह ठंड के मारे इस करवट से उस करवट, उस करवट से उस करवट पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति छाती को दबाए जा रहा था। जब नहीं रहा गया तो वह धीरे से उठा और बेचारा कुत्ता को सिर को थपथपाते हुए अपनी उसे छाती से लगा लेता है। कुत्ते की देह में न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए ऐसा सुख अनुभव कर रहा था मानो इधर महीनों से ऐसा सुख उसे नहीं मिला हो। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में भी उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। वे अपनी इस अभिन्न मित्र या भाई की भांति उसे इतना ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था। आज उसे इस दिशा में जो पहुंचा दिया है, नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार ही खोल दिए हों और एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। इसी बीच जबरा बाहर गन्ने की खेत में जानवर की आहट सुनाई देता है। वह माली के पास से उछलकर बाहर निकलता है
और जानवर को आहट को सुनकर वह भौंकना शुरू करता है। वह भौंकते भौंकते कभी बाहर आता है, कभी अंदर मालिक के पास जाता है, कभी बाहर आता है, जैसे वो कह रहा हो कि उठो उठो, कोई जानवर लगता है खेत चर रहा हो। वह अपना कर्तव्य उसके हृदय की में अरमान की भांति उछल रहा था। ऐसा सोचकर बेचारा कभी इधर कभी उधर वह बाहर में दौड़ लगाता रहता था। अब कल के पूछे गए प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। हल्कू ने अपनी पत्नी से कहा, शहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किस तरह गला तो छूटे। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। मुन्नी झाड़ू लगाते वक्त हल्कू से बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। माघ पूस की रात हाड़ में कैसे कटेगी। उसे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी मेरे पास रुपए नहीं हैं। प्रश्न संख्या 3। हल्कू एक क्षण अनिश्चय की दशा में खड़ा था। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। शहना एक सूदखोर व्यक्ति था। वह हल्कू के पास अपना रुपया लेने आया था। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर। मुन्नी आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दोबारा उपाय, जरा सुनूं तो, कौन उपाय करोगे, कौन खैरात में दे देगा कंबल, जरा बता तो मुझे। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर। हल्कू 3 रुपये लिए इस तरह चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। प्रश्न संख्या 7। हल्कू पाठ के लेखक कौन है। हल्कू पाठ का लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, जिनको हम कलम के सिपाही के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर। हल्कू पाठ को और किस नाम से जानते हैं। हल्कू पाठ को हम लोग पूस की रात और अंग्रेजी में जनवरी नाइट के नाम से जानते हैं। आज का प्रश्न। किस महीने में आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। प्रश्न संख्या 2। हल्कू खेत में कौन सा फसल का रखवाला कर रहा था। प्रश्न संख्या 3। तू यहाँ क्या लेने आया था, अब ठंड खा, मैं क्या करूं। यह वाक्य किसने और किससे कहा। प्रश्न संख्या 4। हल्कू कितने चिलम पी चुका था। प्रश्न संख्या 5। कौन सी इस करवट लेटता कभी उस करवट। प्रश्न संख्या 6। किसे कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। धन्यवाद।